नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। आप द पंचायत देख रहे हैं। वक्त बदला, साल बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है देश के एक राज्य की नियति और वहां के लोगों की बदकिस्मती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर भारत के बड़े राज्यों में शुमार किए जाने वाले बिहार की। वही बिहार जिसने देश को न जाने कितने आईएएस और आईपीएस अफसर, कितने ही विद्वान, चिंतक और विचार दिए, लेकिन वही बिहार जहरीली शराब की गिरफ्त में आए अपने लोगों को मरते हुए देखने पर मजबूर है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, सिर्फ एक कानून के सिवा। शराबबंदी का दम भरने वाले सुशासन बाबू से अगर पूछने जाओ कि राज्य की ऐसी हालत क्यों है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये वही नीतीश कुमार है जो बिहार की विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के नाम पर न जाने कितनी बार जनता की आंखों में धूल झोंक चुके होंगे और धूल झोंक रहे हैं। लेकिन जब बात आती है जहरीली शराब के नशे में जान गंवा चुके नागरिकों पर बात करने की, तो सुशासन बाबू महाभारत के धृतराष्ट्र की भूमिका में नजर आने लगते हैं और पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। 1 अप्रैल 2016 का वो तारीख, दिन तो आप लोगों को याद ही होगा, जब बिहार में शराब पीने और उनकी जमाखोरी पर बैन लगा दिया गया था। इसी के साथ बिहार देश के उन 5 राज्यों की फहरिस्त में शामिल हो गया जहां शराब को लेकर इसी तरह की सख्ती है। प्रतिबंध लगाने के साथ साथ ही ऐसे प्रावधान भी तय किए गए जिनके तहत इनका उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा की हिदायत थी। इन्हीं प्रावधानों के चलते शराबबंदी के ऐलान वाले दिन यानी 1 अप्रैल 2016 से दिसंबर 2020 तक तकरीबन 2 लाख लोगों को शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने पर जेल हुई और 400 से ज्यादा लोगों को इस दौरान सजा भी सुनाई गई कोर्ट से। लेकिन क्या इन सब के बावजूद बिहार में शराब वाकई बंद हो गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नहीं यानी कि ना नजर आएगा। इतने प्रतिबंधों और प्रावधानों के बावजूद बिहार में शराब जोमेटो या स्विगी की फूड डिलीवरी से भी कहीं ज्यादा आसानी तरीके से और जल्दी आपके पास पहुंच जाता है। ताजा हालात और आंकड़ों की बात करें तो राज्य के 2 जिलों गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण में 2 दिनों के दौरानिया में ही जहरीली शराब पीने की वजह से जान गंवाने वालों की गिनती में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 नवंबर 2021 को चंपारण के बेतिया में 8 लोग जहरीली शराब की वजह से अपनी जिंदगी गंवा बैठे, तो वहीं गोपालगंज में मरने वालों का आंकड़ा 16 का रहा। लेकिन इसके बाद भी जो बात हैरान करती है वो ये है कि दोनों में से एक भी जिले का प्रशासन मौत की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया। बीते 10 से 12 दिनों के वक्त में बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों के दौरान की अगर बात करें तो यह तीसरी घटना है। इस पर भी जो सबसे ज्यादा अफसोसजनक है वो यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के कान पर अभी जू तक नहीं रेंग रही है। जहरीली शराब से हुई इन मौतों के सिलसिले में बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने गोपालगंज का दौरा किया। इस दौरान मंत्री जी कहते हैं कि मैंने उन घरों का दौरा किया जिनकी कथित तौर पर नकली शराब पीने से मौत हुई थी। यह एनडीए सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। कोई भी समझदार आदमी नीतीश सरकार के इन मंत्री जी के इस बयान को सुनकर माथा पीट लेगा, बजाय इसके कि पूरे मामले में जांच और दोषियों को कड़ी सजा के निर्देश दिए जाए। मंत्री महोदय को इस पूरी घटना में अपनी सरकार को बदनाम करने की साजिश नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पुलिस की माने तो शराब की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। गुरुवार 4 नवंबर 2021 को इलाज के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग अस्पताल पहुंचने से पहले अपनी जान गंवा बैठे। अगर इसी साल यानी 2021 की बात करें तो 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक के आंकड़े जहरीली शराब की वजह से दयनीय स्थिति में पहुंच चुके बिहार की पूरी तस्वीर बयां कर रहे हैं। महज 10 महीने के अंदर नवादा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, रोहतास जिलों के करीब 70 लोगों की जिंदगी इस जहरीली शराब से खत्म हो चुकी है। इसके अलावा न जाने कितने ऐसे हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन सरकार आंखें बंद करके सो रही है। इस मामले पर जब प्रदेश के मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो वह कहते हैं कि शराब पर प्रतिबंध लगाना लोगों की भलाई के लिए लगाया गया। शराब बुरी है इसलिए इस पर प्रतिबंध है। मिलावटी शराब पीने से दुष्परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मैं जानता हूं कि राज्य में ज्यादातर लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं, कुछ ही लोग हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या से ही सोच लीजिए। अब ये बात आप खुद सोचिए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह के प्रवचन रूपी जवाब देकर खुद को पूरी बहस से अलग कर ले, उस राज्य में व्यवस्था का क्या स्तर होगा। सुबह का मुखिया प्रवचन तो दे सकता है कि शराब बुरी है,
नहीं पीनी चाहिए। लेकिन इस जवाब से कोई ये पूछे कि अपने जहरीली शराब का धंधा करने वालों के ऊपर क्या कार्रवाई की, तो शायद ये इधर उधर झांकते हुए नजर आएंगे, इनके पास कोई जवाब नजर नहीं आएगा। लोग जहरीली शराब की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और जो भी किसी तरह बच भी गए तो वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जा रहे हैं। क्या सरकार और प्रशासन में बैठे लोग केवल अपनी निजी प्रोफाइल बनाने के लिए इन पदों पर बैठे हैं? जनता का सेवक होने और जनता की नुमाइंदगी का ढोंग करने वालों को ये जान गंवाती हुई जनता आखिर क्यों नजर नहीं आती? वही जनता जो जहरीली शराब का धंधा करने वाले दरिंदों के चुंगल में दिन रोज फंसती जा रही है। आखिर ऐसा क्या मजबूरी है कि सरकार इन कालाबाजारी करने वाले लोगों पर नकेल नहीं कस पा रही है? आप चाहे कितनी ही सुशासन का दम भर लें, लेकिन अगर वक्त रहते इस काले कारोबार पर लगाम नहीं लगी और नहीं लगा पाए और नहीं अब तक लग पाई है, तो समझिए कि ये नियति नीतीश कुमार की थी ही नहीं कि कभी शराबबंदी मजबूत रूप से बिहार में लागू हो पाए। क्योंकि अगर सरकारों ने लागू किया तो आखिर क्यों हर शहर में शराब उपलब्ध है, हर छोटे से जिले में शराब उपलब्ध है, प्रखंड में शराब उपलब्ध है, लोग पी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और जवाब मुख्यमंत्री का ऐसा आता है। इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि क्या हाल है बिहार का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप जब पंचायत देख रहे हैं, फिर से वही आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आएं और बेहतर चीजों के लिए हमारी संस्था से जुड़ें, इसे मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।